हरे कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से कैसे समझना है? अर्जुन समझ गए कि कृष्ण केवल उनके मित्र नहीं, परम भगवान हैं। और मित्रतापूर्ण बातचीत से जीवन के रहस्यों को नहीं समझा जा सकता। जीवन में जीवन की नैया को पार लगाने के लिए गुरु की आवश्यकता है, गुरु की शरणागति की आवश्यकता है। तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, कार्पण्य दोषो अपहृता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्या निश्चितां ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादिमां तव प्रपन्नम। बहुत सुंदर इस श्लोक में समझाया गया है। अर्जुन कृष्ण से क्या कह रहे हैं? हमारी परिस्थिति बता रहे हैं। अर्जुन जो है भविष्य में हम सब का कल्याण हो, इसलिए भगवत गीता में अर्जुन अपने आप को भगवान की लीला के अनुकूल ऐसे दिखा रहे हैं कि अर्जुन मोह में पड़ गए हैं, अर्जुन अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। लेकिन वास्तव में ये भविष्य में हमको शिक्षा देने के लिए, ताकि हम भटके नहीं और हमको भौतिक जगत में झटके नहीं लगे, इसलिए भगवत गीता का ज्ञान दिया गया है। अर्जुन बोल रहे हैं कार्पण्य दोषो अपहृता स्वभाव, कि मैं अपने मूल स्वभाव को भूल रहा हूँ, मुझे कृपणता का दोष लग गया है। कार्पण्य दोषो, मुझे क्या बीमारी हो गया? कंजूसी का। मेरे पास मनुष्य योनि जो है, मनुष्य शरीर जो है पशु शरीर से उच्च शरीर है। यहाँ पे आप जिज्ञासा कर सकते हैं। जीवन की शुरुआत तब होती है जब जीव जिज्ञासा करता है जन्म के विषय में, कर्म के विषय में, मृत्यु के विषय में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जीवन की मूलभूत समस्याओं के विषय में। जो व्यक्ति सोचता है मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, क्या कोई और ठिकाना है, तब जब ये जिज्ञासा जीवात्मा करता है, वहाँ से जीवन का वास्तविक शुरुआत होता है। तो अर्जुन कह रहे हैं मुझे कंजूसी का बीमारी लग गया है, मैं अपना कर्तव्य भूल रहा हूँ। कार्पण्य दोषो अपहृता स्वभाव पृच्छामि त्वाम, हे कृष्ण मैं आपसे पूछ रहा हूँ, धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, भ्रमित हो गया हूँ कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। यश श्रेयस्यान, मेरे लिए जो श्रेयस है, देखिए दो चीज होता है, श्रेयस एंड प्रेयस। प्रेयस जो है वो तुरंत आपको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन देगा, फ्लिकरिंग हैप्पीनेस, क्षणिक सुख देगा। और श्रेयस जो है वो आपको शाश्वत सुख देगा। कई बार हम क्षणिक सुख के लिए शाश्वत सुख को गवा देते हैं। जैसे बच्चे, उनको खेलना पसंद है, लेकिन खेलने से तो वो जीवन की परीक्षा को, अपने स्कूल की परीक्षा को पास नहीं कर पाएंगे। उसके लिए तो उनको तपस्या करना होगा, गंभीरता से अध्ययन करना होगा, पालन करना होगा। उसी तरह से इस जीवन की पहेली को, इस जीवन की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए हमको भी भगवान के प्रामाणिक दासों से, भगवान ने जो प्रामाणिक, भगवान के परंपरा में जो ज्ञान प्राप्त किए हैं, ऐसे प्रामाणिक जीवात्माओं जो गुरु का दायित्व निभा रहे हैं, उनसे हमको ज्ञान प्राप्त करना होगा। लेकिन उन सब के आदि गुरु कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो श्रेयस, जो मेरे लिए श्रेयस है, अल्टीमेट गुड है मेरे लिए, अल्टीमेट, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ इनको मार दूंगा, मेरे भाई बंधुओं और रिश्तेदारों को तो अपराध हो जाएगा। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कृष्ण मैं क्या करूं। लेकिन क्षत्रिय हूँ, भीख मांग के कैसे रहूं? वो भीख मांगने को भी मैं तैयार हूँ, लेकिन शायद ये गड़बड़ सोच रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हो रहा है, ऐसे करूँ वैसे करूँ, क्या करूँ? मार दिया तो ये हो जाएगा। कृष्णा, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। हम लोग भी अपनी लाइफ में द्वंद्व में हैं, क्या करें क्या ना करें। तो यत् श्रेयस्या निश्चितां ब्रूहि तन्मे, निश्चित रूप से हे कृष्ण आप मुझे जो श्रेयस है वो कहिए। कई बार क्या होता है, सत्य बात कड़वा लगता है, तो मित्र वो नहीं जो मीठी मीठी बात करके आपके पतन का कारण बने। गुरु वो नहीं जो सिर्फ शिष्य बनाने के लिए कोई नियम शास्त्र का नहीं बताए, आपको शास्त्र का ज्ञान नहीं दे। जैसे शास्त्र जो है ग्रॉस रूप से, स्थूल रूप से शत्रु का विनाश करते हैं, उसी से शास्त्र जो है हमारी बुद्धि में जो अविद्या का बीमारी लग गया है, जो अज्ञानता का बीमारी लग गया है, उसको शास्त्र काट देता है। असुतो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य, शास्त्र का हमारे जीवन में वो भूमिका है। शास्त्र जो है हर अविद्या को, हर अज्ञानता को काट देते हैं। तो भगवान कृष्ण से अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान कृष्ण, जो मेरे लिए श्रेयस है आप वो मुझसे कहिए, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ।
यश निश्चिताम ब्रूहितन में शिष्यस्ते अहम शादिमाम तब प्रपन्नम। हे भगवान, मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। देखिए, शस्त्र और शास्त्र समझ में आया आपको, उसी तरह से शिष्य, शिष्य आता है ये भी शास्त्र धातु से, शस्त्र शास्त्र शिष्य। शिष्य जो जीवन में शिष्टाचार का, डिसिप्लिन का पालन करे, जो शास्त्र के अनुकूल जीवन जिए, वही शिष्य है। और आचार्य वो है जो भगवत गीता प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर आचरण करना सिखाए, जिसका खुद का आचरण शास्त्र के आधार पे है, वही गुरु। उसी की बात में वजन है, उसी की बात में ग्रेविटी है। गुरु जो है इतने संसार के सारे भ्रमों को दूर कर देते हैं, लेकिन ये गुरु इनका खुद का रूट कहाँ से है? कृष्ण से होना चाहिए। तो यानी कि हमको परंपरा से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ऐसे प्रामाणिक गुरु के पास जाकर हमको किस प्रकार से चर्चा करनी चाहिए, किस प्रकार से हमको जिज्ञासा करनी चाहिए, ये भी भगवान श्री कृष्ण 4.34 में बता रहे हैं। हम चर्चा करेंगे, बने रहिए। हरे कृष्ण।